Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. Today we'll continue with our chapter of geography, that is towns, traders and craftsmen. So students, in this chapter we have finished almost all our topics. Now we'll continue with our last two topics, that is traders and craftsperson. So what is the meaning of traders? Vyapari. A person who buys and sells things is called traders. So there were many kinds of traders, both big and small. During the medieval period, there were both type of traders, big and small traders. The small traders worked in a limited area. जो छोटे व्यापारी होते थे वो उनका जो व्यापार का क्षेत्रफल होता था, एरिया होता था, वो बहुत ही लिमिटेड होता था. वाइल बिग ट्रेडर्स, जो बड़े व्यापारी होते थे, वर्कड इन अ लार्ज एरिया, वो एक बड़े स्तर पे या बड़े एरिया में सामान को बेचते या खरीदने का काम या व्यापार करते थे. ट्रेडर्स यूजुअली ट्रेवल्ड इन कैरावंस. व्यापारी ज़्यादातर कारवां, आप कह सकते हैं टीम के साथ, अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे. एंड फॉर्म गिल्ड्स. गिल्ड्स क्या कहा जाता था? मंडली. गिल्ड्स को वैसे हिंदी में मंडली कहते हैं. मीन्स ग्रुप, टीम, बिकॉज दे हैड टू पास थ्रू मैनी किंगडम्स एंड फॉरेस्ट. क्योंकि उस समय आज के जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो था नहीं कि लोग प्लेन से चले जाएं या सामान को ट्रांसपोर्ट कर दें शिप्स से, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करके, ट्रेन यूज़ करके. तो वो उनको कई सारे राज्यों से और फॉरेस्ट से होके गुजरना पड़ता था, इसलिए वो कैरावंस या गिल्ड्स में ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे. सो मनीग्रामम एंड नानदेसी वर मोस्ट फेमस गिल्ड्स. ऐसे ही कुछ ग्रुप्स थे ट्रेडर्स के जिनका क्या नाम था? मनीग्रामम एंड नानदेसी इन साउथ इंडिया फ्रॉम 8th century onwards. These guilds traded widely within the peninsula and with Southeast Asia and China. तो इन गिल्ड्स ने, इन व्यापारी ग्रुप ने पेनिनसुला और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में व्यापार किया. कम्युनिटीज़ जैसे कि चेटियर्स एंड मारवाड़ी ओसवाल बिकेम द प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप. तो ये प्रधान व्यापारी ग्रुप थे देश के उस समय में, चेटियर्स एंड मारवाड़ी ओसवाल. डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ गुजराती ट्रेडर्स. इसके अलावा अलग अलग कम्युनिटीज़ थी गुजराती व्यापारियों की, इंक्लूडिंग हिंदू बनियाज. हिंदू बनियाज को मिला के जो बनियाज आज भी होते हैं, एंड मुस्लिम बोहराज. और मुस्लिम व्यापारियों में कौन थे? मुस्लिम बोहराज. एक्सटेंसिवली विद पोर्ट्स ऑफ द रेड सी. और ये इनका भी, बिकॉज दैट टाइम पोर्ट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज द मीडियम. व्यापार करने का जो मेन रास्ता था वो होता था आपका वाटरवेज, उसके ज़रिए ही व्यापार किया जाता था. सो पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. दे सोल्ड टेक्सटाइल. और किन चीज़ों का, किन आर्टिकल्स का, किन आइटम्स का ट्रेड किया जाता था? तो क्या बेचा जाता था? मेनली टेक्सटाइल्स, कपड़े एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स. इन एक्सचेंज, किसके बदले में? दे ब्रॉट गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका. उसके किसके बदले में लेते थे? सोना और आइवरी. आई हैव टोल्ड यू कि हाथी के दांतों से बनी हुई जो भी चीज़ें होती थी, गहने, वो अफ्रीका से मंगाए जाते थे. एंड चाइनीज़ ब्लू पॉटरी. चाइना से ब्लू पॉटरी, कुछ बर्तन होते थे. स्पाइसेस, टिन एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. इन दिस वे द ट्रेडर्स गेन्ड ह्यूज प्रॉफिट. इस तरीके से व्यापारियों ने बड़े पैमाने पे बहुत ही ज़्यादा कमाया, पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया. एंड क्राफ्ट पर्सन, अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. क्राफ्ट पर्सन कारीगर, वो व्यक्ति जो आर्ट या क्राफ्ट को से कोई सामान प्रोड्यूस करे, उसे क्या कहते हैं? कारीगर. अपनी कला को यूज़ करके, शिल्प को, हस्तशिल्प को यूज़ करके कोई सामान को बनाए, प्रोड्यूस करे, वो क्या कहलाता है? क्राफ्ट पर्सन. दे मेड गुड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. वो अलग अलग तरीके के गुड्स बनाते थे, सामान बनाते थे. द क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर वर सो फेमस फॉर देयर इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर. तो जैसे विदर के जो कारीगर थे, बिदर के, वो किस लिए प्रसिद्ध थे? अपने कॉपर और सिल्वर के काम के लिए. दैट इट केम टू बी कॉल्ड, जिसको क्या कहा गया? बिदरी. तो दे वर फेमस फॉर देयर बिदरी वर्क.
द पांचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी, इसके अलावा पांचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी जो थे कंसिस्टेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन सच एज गोल्ड स्मिथ, सोनार जिन्हें हम कहते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाने वाले, ब्लैक स्मिथ जिन्हें हम लोहार कहते हैं, एंड मैसन्स, मैसन्स घर बनाने वाले जो होते हैं, एंड कारपेंटर्स which were essential to the building of temples, because temples were the center to the economy, and that time also it was very important. So they were also played a significant role in construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs. इसके अलावा महल बनाने में, बड़ी बड़ी इमारतें, बावड़ी, वाटर रिजर्वॉयर, ठीक है, पानी इकट्ठा करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ये सारे ग्रुप्स काम करते थे. सम व्यूअर्स, इसके अलावा कुछ बुनकर भी थे, और वो क्या थे, सालियार और काइकोलार्स, डेवलप्ड एज प्रॉस्परस कम्युनिटीज़, जो कि बहुत ही समृद्ध कम्युनिटी थी, ग्रुप था उस समय का. ये व्यूअर ग्रुप था, बुनकर ग्रुप था, सालियार एंड काइकोलार्स. दे मेड डोनेशन टू टेम्पल्स, ये मंदिरों को दान भी दिया करते थे, डोनेशन भी दिया करते थे. दे प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम द एम्परर एंड द रॉयल हाउस होल्ड, और ये सामान किसके लिए बनाते थे, एम्परर्स के लिए और रॉयल हाउस होल्ड के लिए, शाही घरानों के लिए. Now this chapter is completed. I'll give a question answer of this chapter so that if you have not completed, you can complete it. Thank you, class.